हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज की जो वीडियो है अगहन माह की, जिसे कहते हैं मार्गशीर्ष की एकादशी कब पड़ रही, जिसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि का कब प्रारंभ हो रहा है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दसवीं तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा आप लोग बने वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगहन माह जिसे मार्गशीर्ष कहा जाता है, मार्गशीर्ष माह की एकादशी कब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि एकादशी कोई भी एकादशी हो, अगहन की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की एकादशी, आप लोग को पहले मैं बता चुकी हूँ। एकादशी का जो नियम होता है 3 दिवसीय होता है। 10वीं से लेकर 12वीं तक का 3 दिवसीय नियम होता है। और ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी पहले थी। फिर अब शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। कहा जाता है इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसका एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी का व्रत जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत लोग एकादशी का व्रत देवउठनी एकादशी शुरू कर लिए होंगे, और जो लोग नहीं शुरू किए होंगे तो इस एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर देवउठनी एकादशी व्रत शुरू किए हैं तो अति उत्तम है। जब भी एकादशी व्रत की शुरुआत किया जाता है तो देवउठनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो आप लोग इस एकादशी से व्रत शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं एकादशी। जो भी एकादशी 10वीं से लेकर के 12वीं तक का 3 दिवसीय नियम होता है। 10वीं के दिन आपको क्या करना होता है, 10वीं के दिन अपने बाल वगैरह धो लेने चाहिए। शाम के समय चावल नहीं खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर, मूली और बैगन ये सब चीज़ें खा करके व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए शाम के समय। और कुछ लोग सूर्योदय के पहले ही, मतलब शाम को सूर्य ढलने से पहले ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन रात्रि में भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। ये हो गया 10वीं का नियम हो गया। और आपको एकादशी के दिन क्या करना है, एकादशी के दिन सुबह जल्दी अपना, जब भी आप सुबह जग के मतलब सुबह जल्दी उठ जाइए और नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। और उसके बाद से घर के मंदिर में आइए। हो सके तो उस दिन पीला वस्त्र धारण करिए, जैसे कि पीला, अगर पुरुष है, महिला है, मतलब लड़की हैं तो पीला दुपट्टा ले सकते हैं, पीली साड़ी पहनिए, पीले धोती गमछा लीजिए। उसके बाद से घर के मंदिर में आइए, भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा अगर है तो उनको नहलाइए, अभिषेक कराइए, उनको पीले वस्त्र पहनाइए, उनको पीले भोग लगाइए। अगर जो कुछ भी भगवान जी आपको दिए हैं, अगर पीली चीज़ें मतलब नहीं है तो आप जो भगवान, मीठा है, मिश्री है, माखन है, जो भी है आप भोग लगाइए। और हाँ, वो एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, किसी भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से एकादशी के दिन और इसके पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोग को, जब भी एकादशी पड़ती है तो एकादशी के पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए, कभी भी तुलसी का स्पर्श एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। शनिवार का दिन पड़ा है तो आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, उनका अच्छे से श्रृंगार करिए, पीले वस्त्र पहनाइए, लड्डू गोपाल जी वगैरह, क्योंकि आजकल तो हर किसी घर में लड्डू गोपाल जी हैं। अगर नहीं विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उनको पीला पुष्प चढ़ाइए, पीले वस्त्र चढ़ाइए, पहनाइए उनको। उसके बाद से जब भी भगवान जी को भोग लगाइए तो भगवान जी बिना तुलसी दल का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल पहले ही तोड़ के रख लीजिए और तुलसी दल के साथ भगवान जी को भोग लगाइए। और उस दिन हो सके तो सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी दिन के समय सोना नहीं चाहिए। और जब भी अगर आप सोते हैं तो अपने साड़ी में, अपने दुपट्टे में, अपने आंचल में तुलसी दल बांध करके ही सोना चाहिए। अगर तब नींद आ रही है, तबीयत नहीं ठीक है तो आप आराम कर सकते हैं, तुलसी दल आंचल में बांध करके फिर सब सोइए, आराम करिए। और एकादशी के दिन बहुत लोग दान करते हैं, तो अन्न का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन आप फल का दान कर सकते हैं, किसी बर्तन का दान कर सकते हैं, लेकिन अन्न का दान नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन।
उसके बाद से आप शाम के समय भी अपना नहा वहा लीजिए, शाम के समय भी विष्णु भगवान की पूजा करिए, उनका रात्रि में उनका मतलब नाम जप करिए। और एकादशी के दिन हो सके तो जितना जितना भी आपसे हो सके तो दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहिए, जितना भी हो सके इस मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। रात्रि में भी आपको जितना देर अगर आप जगते हैं तो तब 1 घंटे 2 घंटे भगवान के सामने बैठ कर के नाम जप करिए, भगवान जी का चिंतन करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद से ये हो गया आपका एकादशी का नियम हो गया। और हो सके तो किसी की निंदा, किसी की चुगली, ये सब एकादशी के व्रत के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन होता है ना कि एकादशी के व्रत के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये हो गया एकादशी का नियम। दसवीं का नियम अब जान लेते हैं द्वादशी का क्या नियम है। द्वादशी के दिन भी आपको सुबह अपना जल्दी उठिए, नहा धो करके पूजा पाठ करके, और इस दिन दान करना चाहिए। दान मतलब जैसे पहले आपको सीधा छूना चाहिए, सीधा निकालना चाहिए, सीधा के साथ कुछ दक्षिणा निकालना चाहिए। दक्षिणा रूप में आप कुछ भी 11 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है, 11 21 जो भी सामर्थ्य है उसको निकालना चाहिए। कोई किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और सीधा में आपको जैसे चावल नहीं छूना चाहिए, आटा, आलू, दाल, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें छू करके अलग रख दीजिए। उसके बाद से पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। और जब भी पूजा कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो पारण का जब भी शुभ मुहूर्त होता है, क्योंकि एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त अक्सर सुबह में होता है, तो जब भी होता है तो अपने मुंह में तुलसी दल और गंगा जल जरूर डाल लीजिए। उसके बाद से पारण व्रत में जब भी भोजन करना, पारण का समय हो तो आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। घी में, सूर्यमुखी के ऑयल में, मूंगफली के ऑयल में ही बना खाना आपको खाना है। ठीक है, सरसों के तेल में खाना बना नहीं खाया जाता है। बिना लहसुन प्याज का भोजन करिए। और द्वादशी के दिन भी आपको सिर्फ एक बार दिन भोजन करना होता है। उसके बाद आप रात्रि में कुछ भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज खाइए, जो भी आपका मन करता है आप खास रात्रि में चावल खा सकते हैं। सुबह दिन के टाइम में पारण के समय में आपको चावल नहीं खाना। बहुत लोग चावल खाते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ चावल नहीं खाया जाता, चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन भी जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं वो लोग दसवीं से लेके और द्वादशी के दिन भी, जैसे पारण के दिन भी उनको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, और दसवीं के दिन भी चावल खा करके व्रत नहीं रखना चाहिए। दसवीं के दिन का नियम हो गया। उसके बाद से शाम के समय भोजन कर सकते हैं, जो भी आपका मन करता खाइए। और दिन में सिर्फ आपको एक बार भोजन करना है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन जो पारण का मुहूर्त है, जैसे कुछ लोग सुबह में कह रहे हैं, कुछ लोग दोपहर में पारण करेंगे, तो जो लोग दोपहर में करेंगे तो दोपहर तक वो फलाहार करके रह सकते हैं। और जो लोग सुबह में पारण करेंगे सुबह में पारण कर सकते हैं। आगे आप लोग को बताऊंगी पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, दसवीं कब प्रारंभ हो रही है, तो आगे आप लोग को बताऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग के एक लाइक करने से बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट में जय श्री हरिविष्णु जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आप जान लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर। आप 14 नवंबर भी कह सकते हैं, 15 नवंबर भी कह सकते। 14 नवंबर को रात्रि यानी 12:50 पर, यानी कि 15 नवंबर, कभी 12 बजते ही अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 15 नवंबर रात को 12:50 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 नवंबर सुबह 2:37 पर। सुबह में 16 नवंबर को 2:37 पर समाप्त हो रही है। तो इसलिए एकादशी का व्रत हम करेंगे 15 नवंबर दिन शनिवार के दिन हम व्रत करेंगे 15 नवंबर को। आप जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर दिन रविवार सुबह 9:12 से लेकर के सुबह 10:30 तक पारण का शुभ मुहूर्त है, जो लोग सुबह में पारण करेंगे। आप जान लेते हैं जो लोग दोपहर में पारण करेंगे, तो दोपहर में जो लोग पारण करेंगे उनके पारण का शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:10 से लेकर के 3:18 तक का पारण का शुभ मुहूर्त है, दोपहर में जो लोग पारण करेंगे।
ठीक है। और एकादशी जो पड़ रही है शनिवार का दिन है 15 नवंबर, तो आप लोग भगवान विष्णु की पूजा तो करेंगे ही करेंगे। आप लोग भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, शनिदेव को जाके पीपल के वृक्ष पे जल जल दे सकते हैं। आप लोग बस तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कभी भी एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये भी जान लेते हैं क्योंकि शनिवार को एकादशी है और फिर अगले दिन रविवार पड़ रहा है, तो एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके घर में तुलसी जी गमले में, क्योंकि ज़मीन में अगर है तो वो 1-2 दिन तो बिना जल का वो रह सकती हैं, लेकिन अगर गमले में है तो कहीं ना कहीं 1 दिन के बाद वो मुरझा जाती है अगर हम जल नहीं डालते हैं तो अगर ऐसी स्थिति बनी है तो आप जल तुलसी में ज़रूर डाल दीजिएगा। बाकी स्पर्श नहीं, अगर न हो, अगर तुलसी जी नहीं मुरझा रही हैं तो आप स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल नहीं डालना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को उत्पन्ना एकादशी संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा।